कमीशनकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा तुमको आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। हमारा तुमको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो, सही करो। स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो, सही करो। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हल्द्वानी मेयर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमीशनकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कमीशनकारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। सर आगे 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 सभी क्षेत्र सभी जगह से बात कर रहा है। स्थिति ये है, नगर निगम की स्ट्रीट लाइटों की 2 दिन जलती है फिर खराब हो जाती है। आपने जो नंबर दिया है उस नंबर में फोन करते हैं, वो कहते हैं 24 घंटे के अंदर आ जाएगी। पहले तो वो पूछते कहाँ से बोल रहे हो, हमने कहा हल्द्वानी से बोल रहे। उन्होंने कहा हल्द्वानी कहाँ आता है, केरला में? हमने कहा नहीं, हल्द्वानी उत्तराखंड में आता है। उन्हें जिला बताओ, जिला नैनीताल बता दिया। फिर कहते फोन नंबर बताओ, फोन नंबर बता दिया। फिर कहते पिन कोड बताओ, पिन कोड बता दिया। अब हमने कहा नगर आयुक्त का नाम भी बता दिया अपने। ये दिक्कत है पहली चीज। और दूसरी चीज, आपके वहाँ की कोई भी स्ट्रीट लाइटें नहीं चली। आप हल्द्वानी के अंदर जाके देखें, 3 से 4 हजार स्ट्रीट लाइटें खराब हो रही है। और जिस वार्ड में आप रहते हैं उस वार्ड की कम से कम 30 स्ट्रीट लाइटें खराब हो रही है और 2 स्ट्रीट लाइटें चल रही है। एक आपके घर के आगे, एक सिटी मजिस्ट्रेट के घर के आगे। आईजी साहब के घर के आगे की पूरी लाइटें बंद है। कल को चोरी चकारी, किसी महिला के साथ बदतमीजी होगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर हम टैक्स देने में देरी करते हैं, आप उसके ऊपर फाइन लगा देते हो तुरंत, ठीक है? आप अपनी स्ट्रीट लाइट के ऊपर क्यों नहीं फाइन लगा रहे हो, बताओ? आप लोग उसकी जिम्मेदारी। अगर मेरे मोहल्ले में किसी भी महिला के साथ बदतमीजी होगी, हम लिखाएं आपके नाम की रिपोर्ट, जोगिंदर रोतेला जी के नाम की तो लिखा दी ऑलरेडी। इसका जिम्मेदार कौन है, आप मुझे बताएं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप पहले बात करें। नहीं, पहले क्या बात कर रहे हैं, हम तो पहले ही बात करेंगे। बोलिए। दूसरी बात यह है कि एक लाइट अगर बारिश के कारण फट गई तो वो टेक्निकल फॉल्ट है, उसको बदलने के लिए बदलेंगे नहीं हम उसको, हम रिपेयर करेंगे, हम बदलेंगे नहीं हम उसको। हमारे पास सवाल क्या होगा? आपने कैसी टीम लाके बना दी? इससे अच्छा तो परमार जी की पहले टीम थी, कभी भी फोन करो आ जाती थी। इससे अच्छा तो वो सीएफएल वाली थी। थोड़ी वाली लाइटें ऐसी आ रही है, ये लाइटें ऐसी आ रही है, दिन में जलती है और रात को बंद हो जाती है। बताओ, दिन में तो चलती है। मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग नगर निगम परिसर में मौजूद हैं और नगर निगम के ठीक सामने पार्षद धरने पर बैठे हैं। उसकी वजह है कि जो हल्द्वानी में गलियों में मोहल्लों में जो स्ट्रीट लाइट लगी हैं, सैकड़ों हजारों की तादाद में स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी हैं। पार्षद इस समय यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मेयर और नगर आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इस समय नगर आयुक्त यहाँ पर मौजूद हैं, वो उनसे भी आमने सामने शिकायत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाई इनके पास स्विच भी नहीं है, ऐसे तार पता है कैसे जलाने पड़ते हैं, वो नंगे तार छोड़ के ऐसे जलाने पड़ते हैं। वो जिंदा, आप लोग पीछे आ जाएंगे वो जिंदा मौत। जिंदा मौत है वो, जिंदा मौत। शहर को 2 लोगों ने इतना परेशान कर रखा है ना, एक मेयर ने और दूसरा डिप्टी मेयर ने। इन दोनों ने इतना परेशान कर रखा है इस शहर को, इस शहर की जनता को, क्या हम मजबूर हो गए धरना प्रदर्शन के लिए आना पड़ता है। आपका तो क्या है, आपकी तो 60 साल की नौकरी है, आप तो 2-4 महीने में ट्रांसफर लेके चले जाओगे। हमारा 5 साल का कार्यकाल है, हमारा रिचार्ज का टाइम आ गया। आप लोगों की वजह से कितने पार्षद ऐसे दोबारा चुनाव नहीं जीत पाएंगे, उसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। नहीं बताती, इन्हें रात को उनसे कहा कि आप इनके क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट कितने खराब है, उनने केवल 10 बताए। मैं आपको मुखानी चौराही से 10 केवल 2 कॉलोनी में दिखाई, इतनी लाइटें खराब है। दूसरा, मैंने आपसे भी कहा, आपने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा मैडम हमारे वहाँ से नहीं आया था, आपने किया था ना। और दूसरा, मेयर साहब से मैंने 2 बार 3 बार कहा, मेयर साहब ने कहा कि जब मेयर है या पार्षद है उनने जनता की बात करनी चाहिए। मेयर साहब ने कहा कंपनी से लाइट नहीं आ रही है, उनमें हमको सामान अवेलेबल नहीं हो रहा है, ये कोई जनता की बात है। एक मेयर और एक नगर आयुक्त इस तरह की बात करेगा तो हम पार्षद तो आम जनता से कि आपसे कितना हमारा छोटा पद है और हम कितना क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। जनता को हमारी सर फोड़ने को तैयार होगी, जनता हमारी सर फोड़ने को तैयार है। आपने जो नंबर दिया है वो कहता है 12 घंटे में चल जाएगा, 30 दिन फिर कौन आ रहा है मैडम, 48 घंटे के अंदर फिर हो जाएगी। वो 48 घंटा 2-2 महीने हो चुके हैं, आप हमारे साथ चलिए। उसका जिम्मेवार कौन रहेगा ये बताइए आप। इन सारी चीज़ों का जिम्मेवार तो नगर निगम है, हम हैं, नगर आयुक्त हैं, हमारे जेई साहब हैं और माननीय पार्षद भी हैं और बड़ी पार्षद हम तो हैं।
आज से करीब 15-20 दिन पहले बहन जी मुझसे मिली थी और उनकी मैंने वास्तव में हाथ खड़े किए। हमने जुर्माना तो कर दिया था। जुर्माना कितने का था? 2.5 लाख वसूल हो गए। तो हमें बिल से काटते थे ना, क्योंकि सूचना अधिकार से 175 रुपए का जुर्माना भी पड़ा है। सुन लीजिए, वो हर लाइट पर कितना जुर्माना पड़ता है उसके हिसाब से कैलकुलेट करते रहते हैं। जुर्माना कम पड़ रहा था, इसलिए हमारे जो सुपरवाइजर हमने लगा रखे हैं उनसे लिस्टें मांगी और उन सारे लिस्टों को हमने जुर्माने में परिवर्तित कर दिया। नहीं तो 20-25 हज़ार रुपये बिल बन रहा था। क्योंकि जो सिस्टम बनाया गया है इसमें, इस पोल की ऑनलाइन शिकायत होती है, वो उसी को टेकअप कर रहे थे, वो उसी को ठीक कर रहे थे, वो उसी को अपनी जिम्मेदारी मान रहे थे। फिर हम उसी आधार पर पेनाल्टी मान रहे थे। फिर हमने एक सिस्टम जनरेट किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, अपनी टीमों को भेजा। आज टीम ने सर्वे किया, 20 लाइट खराब हुई, जिससे 20 बनाई और ग्रुप बना दिया मेल कर। जब हमने पिछले 3 महीनों से ये प्रोसेस शुरू की तब जाकर हम 2.5 लाख रुपये जुर्माना आया। जब 2.5 लाख का जुर्माना पड़ा तब उनका थोड़ा सा टेंशन बढ़, तब वो हमारे पास वापस आए। जब आपकी बहन जी मुझसे कभी मैं हाथ खड़े किया तो मैं कागज बना रहा था। तो आप जानते हैं कि अगर 2 साल पहले कोई एग्रीमेंट हुआ, वो कंपनी कोई प्राइवेट कंपनी या कोई व्यक्ति विशेष कंपनी नहीं, भारत सरकार की PSU हुआ, उसको हमने काम दिया, उन्होंने टेंडर करके आगे काम किया जिसको दिया। लेकिन हमारे पर रिस्पॉन्सिबल वो उनका थर्ड पार्टी नहीं है, ये PSL है। PSL भारत सरकार की एजेंसी है, PSU है। व्यक्ति को जब से हमारे ऊपर आरोप लगता है कि व्यक्ति को लाभ पहुँचा रहे हैं, व्यक्ति को लाभ नहीं पहुँचा रहे। अब समस्या आती है ऑपरेशन मेंटेनेंस उन्हीं के पास है। ऑपरेशन मेंटेनेंस में उनको पूरे 60 वार्डों को कवर करने के लिए 12 से 15 टीम को बनाना था। आज उनको केवल 8 टीम के लगभग 50% वहाँ कमी है। इनको 2-3% रखना है, मतलब 8% को जितना हमारी 30,000 लाइट लगी है उसका 2,000 लाइट हमारे पास हमेशा होना चाहिए रिपेयर के लिए। जितनी लाइट लग चुकी है उसका लगभग 5% लाइट एट ए टाइम खराब हो सकती है। लेकिन दूसरा एक मानक भी है कि कोई भी खराब लाइट 48 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए। तो जब हम पूरे ओडिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो 5 से 7% लाइटें एट ए टाइम खराब मिल रही हैं, लेकिन 48 घंटे की सीमा में कोई नहीं बन पाता। कोई 7 दिन बन रही, कोई 10 दिन बन रही, कोई 15 दिन बन रही। उसमें भी एक बड़ी मिर्ची लगाने वाला काम ये हो जाता है, दूसरे दिन फोन करते हैं लाइट बन गई, आप कहते नहीं बन गई, 4 दिन बाद लाइट बन गई, आप इसमें ये है ना सर, देखो भाई हम जो बोल रहे हैं ना, अगर गलत होगा तो पहले आपको अभी एक बार मुझे सुन लीजिए। ये समस्याएं आपके संज्ञान में भी हैं, हमारे संज्ञान में भी हैं, महापौर महोदय के संज्ञान में भी। इसीलिए शनिवार को एक ओपनिंग भी कह लीजिए और खुद हड़ताल वाली मीटिंग भी समझ और उसके क्या कहा आपने? हड़ताल मीटिंग भी समझ लीजिए कोई शनिवार को ही। हाँ, तो किसके साथ हुई मीटिंग हो? होनी है विभागीय अधिकारी से हुई है ना, हुई है। किसके साथ हुई मीटिंग हो? विभागीय आप 4 जनी, मैं वो तो कह रहा हूँ, मेयर डिप्टी मेयर बैठ के 2 लाइट वाले बैठ के आप आपस में मीटिंग करते हो। आप क्षेत्रीय पार्षद को बुलाओ ना, जनता सुनो, जनता हमसे कह रही है, आपसे नहीं। आप तो कहते हो मैं नैनीताल हूँ, जोगिंदर रौतेला जी को फोन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? जनता जोगिंदर रौतेला जी को फोन करती है तो वो क्या कहते हैं? मैं लाइनमैन नहीं हूँ, मैं मेयर जोगिंदर रौतेला बोल रहा हूँ हल्द्वानी। कब तक? 5 साल, 8 साल, 10 साल, फिर क्या होंगे? फिर तो जनता होंगे। आप जो हॉटडॉग वाली मीटिंग कर रहे हो ना, आप चाउमीन मोमो खा के बंद कमरे में 4 जनी मीटिंग करते हो। आप ऐसा मत करो ना, आप पार्षदों को बुलाओ। आप ये बताओ, आपसे हमने मीटिंग करने के लिए कब मना किया होगा? कोई मना किया क्या? बुलाया कब बुलाया? आपने लाइट वालों के साथ बुलाया मैं? आप बुलाओ। चलो अभी भी बुला लो। वो भी करें, आप वो भी करें, वो भी आपने उन्हें टेंडर दिया, उन्हें तनख्वाह मिल रही है, उन्हें कमीशन मिल रहा है, वो जनता को दिया। सारा काम आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। 15 टीम से कम नहीं चलेगा। तुम्हारा शहर नहीं है, तुम यहाँ क्यों नौकरी करने के लिए आए हो? और जो लाइट वाले हैं ना, सुन लो भाई साहब, वो लाइट वाले नौकरी कर रहे हैं, कमीशन ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं। शहर हमारा है, पब्लिक हमारी परेशान हो रही है, माँ बहन हमारी परेशान हो रही, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी गाड़ी में आती है, गाड़ी में घूम के चली जाती है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल को किसी की नहीं। देखो सुन लो, जब मैं 50 औरतें लेके आपके घर में बैठूंगा ना, उस समय कहना धीरे बोलो करके, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर एक चीज मुझे बताओ, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप 4 जने चुपचाप मीटिंग कर लो कमरे के अंदर, आप 4 जने चुपचाप मीटिंग कर लो, आप बुलाओ ना पार्षदों को। वो तो आपका बोर्ड है। अरे हम जनता
जनता को कैसे मुंह दिखाए, हम जनता को कैसे मुंह दिखाए लाइट सही हो रही है करके। शादी करा देंगे। नंबर वन, यहाँ पर हम नंबर तो जो अभी आपने मेन पावर बढ़ाई है, बिना उसके समाधान हो ही नहीं सकता। अरे जब कंपनी से काम नहीं हो पा रहा है, आप ठेका दूसरे को दे दीजिए ना। इस कंपनी से काम नहीं हो पा रहा है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये स्ट्रीट लाइट की दिक्कत आप देखो, एक सेकंड, स्ट्रीट लाइट की दिक्कत आप देखो, ये नीचे से स्टार्ट हो गया, ये आपको काउंटाउन में नहीं दिख रही होगी स्ट्रीट लाइट की दिक्कत, काउंटाउन से पानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मेयर की एक टीम घूम रही है जिसमें आपका नवीन काम कर रहा है। मेयर फोन कर रहा है तो नवीन लाइट सेकंड में ठीक चले जा रहा है, मेयर दूसरी फोन कर रहा है, दूसरी लाइट सेकंड में जा रहा है, यहाँ नीचे के लिए जा रहा है। एक चीज और, दूसरा आप सर एक बात सुन लीजिए आप, दूसरी चीज और, ये नवीन मेयर की नौकरी करता है, नगर निगम की नौकरी करता है, पहले तो आप ये डिसाइड कराओ, ठीक है। और जो महिला मेयर साहब को प्यार से बोल रही है, मैंने इनको वोट किया सर, मैं क्या जानूँ कौन क्या, भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, वो उसकी लाइट कौन से कर दे रहे। जो जरा हट के बोल रही है कि मैंने उसी दिन पार्षद को वोट दिया, उसी दिन मेयर को वोट दिया, तुम्हारी जिम्मेदारी होती है, तो उनसे क्या कह रहे हैं मैं लाइनमैन नहीं हूँ, ये क्या बात हुई। हम फोन करते हैं, हमारी मजबूरी है, आप ये है एक आम जनता साहब मेरे साथ बात कर लीजिए। अगर मेरे साथ बात करेंगे तो आप 20 में आ रही है, नहीं तो हमारे को प्रॉब्लम लगे। इसका मतलब या मेरे साहब ने अलग से अपनी टीम ऐसे बना रखी है जो उनकी बात काम ना हो। उनकी इज्जत, हमारी इज्जत नहीं। सर अभी यहाँ पर मैडम बैठी है, मैडम से पूछ लीजिए आप, मैडम से पूछ लीजिए, मैडम खुद बता देंगी। मैडम खुद के लिए सिस्टम समझ में नहीं आ रहा। स्ट्रीट लाइट के लिए बैठे अरे भाई मैडम के लिए सिस्टम समझ में, हमें खुद सिस्टम समझ में नहीं आता है। अभी ये जो मैडम बैठी है, मैंने कहा मैडम 1 महीना हो गया आपको ऑनलाइन डाले हुए, भैया हमें खुद यही सबको हमें कंप्लेंट करेगी, कोई सिस्टम इनको समझ में नहीं आता है। सर आप मेन पावर बढ़ा दीजिए, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और अगर इनसे मेन पावर भी नहीं बढ़ती है तो आप ठेका दूसरी कंपनी को दे दीजिए। पैसा आपने इन्हें भी देना है, पैसा दूसरे को भी देना है। मैं आपके बताऊं, आपकी वजह से पता चल रहा है कि इसमें कितनी कमीशन हो रही है और क्या हो रही है। आप बताओ दूसरी कंपनी को तो हर क्षेत्र में क्वालिटी, इतनी थकी हुई क्वालिटी साहब, इतनी थकी हुई क्वालिटी कि वो स्विच है 2 रुपए वाला स्विच लगा रहे हैं, और 2 रुपए वाला कहीं तो 2 रुपए वाला स्विच भी नहीं है। लाइट 2 घंटे नहीं चलती, हल्की सी बूंदाबांदी में खराब हो जाती है, बूंदाबांदी में लाइट खराब हो जाती है। ऐसा लगता है नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय को पार्षदों के नाराजगी और गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। पार्षद यहाँ पर जबरदस्त तरीके से गुस्से में हैं और कई तरह के आरोप भी यहाँ पर लगा रहे हैं। हालांकि पार्षद उनको बता रहे हैं कि वो खुद इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं। जिस कंपनी को ठेका है वो अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, 2.5 लाख रुपए उस पर भी अभी जुर्माना लगाया गया है, वो ये बता रहे हैं। लेकिन पार्षदों की अपनी प्रॉब्लम है, क्योंकि गलियों में, सड़कों में जब स्ट्रीट लाइटें नहीं होती हैं तो कई तरह की दिक्कतें होती हैं। आजकल वैसी यहाँ बिजली की आंख में चोली है, ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है कि ना तो स्ट्रीट लाइट, एक तो स्ट्रीट लाइटें खराब हैं और बिजली की आंख में चोली जारी है। तो ये देखें आप, नगर निगम में इस समय काफी गहमा गहमी का माहौल ये बाहर यहाँ पर है। महिला पार्षद भी यहाँ पर नाराज हैं और रवि जोशी जो कि इनके नेता प्रतिपक्ष से, उनके अलावा मुख्तलिफ कई पार्षद, दर्जन भर से ज्यादा पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे क्षेत्र में ऐसे बोलोगे, वो जो लाइट सही करने वाले ऐसे बोलोगे, हमारे क्षेत्र में लाइट सही नहीं करेंगे, ये महीनों कंप्लेंट हमने डाल रखी है, कोई स्ट्रीट लाइट ठीक करने को राजी नहीं है। अगर इनकी स्ट्रीट लाइट ठीक भी होती है तो वो हल्की सी बूंदाबांदी में इनकी स्ट्रीट लाइट खराब हो जाती है। मेरे वार्ड में आप देखिए स्विच नहीं है, इनके पास स्विच तक नहीं है। अगर स्विच लगाते हैं तो वो 2 मिनट वाला स्विच लगाते हैं जो 2 मिनट में चल जाता है। उसके बाद मैन पावर अगर 15 दिन के अंदर नहीं बढ़ी, बिल्कुल सही बात है ना। अरे सर 15 दिन बहुत देखिए तो, अरे पूरे 5 साल इनके मेन पावर में ना बढ़ी, 15 दिन में क्या बढ़ाएंगे? हमारे पूरे 5 साल में मेन पावर ना बढ़ी, अभी 15 दिन में क्या बढ़ाएंगे? 1 महीने पहले आप धरने में बैठे, आप भी हमारे साथ नीचे बैठ के ले लेते हैं 15 दिन, 2 इनसे लो, लेकिन बढ़ाते तभी तो। इसमें कोई संज्ञान नहीं होगा, नहीं तो हम धरने में ही बैठेंगे। 2 दिन 3 दिन में क्या बात आप कर रहे हैं, स्विच कंपनी के पार्ट का विषय नहीं, हमारी पार्ट का विषय। अब बात आई है सेंसर बेस्ड टाइमर, हमारे लगे थे 250, उसमें से ज़्यादातर खराब हो चुके हैं। 3 साल 2.5-3 साल खराब हो गए, तो पीरियड भी उनका भी होता है खराब हुए।
टाइमर हम लगाएंगे क्योंकि उनका भी कहना है कि टाइमर लगने से जो लाइट होती है कम खराब होती है। उन्होंने जहाँ जहाँ टाइमर है वहाँ का डेटा और जहाँ टाइमर नहीं वहाँ का डेटा अलग अलग हमको दिया और ये दिखाया कि जहाँ टाइमर है वहाँ कम खराब होती है, टाइमर नहीं हो ज़्यादा खराब होती है। टाइमर लगाने की व्यवस्था भी करनी है, उसका एस्टिमेट बना रहे हैं, उसे टेंडर करेंगे, टाइमर लगाएंगे, वो हमारे पास। सर एक बात बताइए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, एक एमसीबी से कितनी लाइट जलनी चाहिए? एक बारी मैं जानना चाह रहा हूँ। क्षमता अलग अलग होती है। एक एमसीबी से मेरे वार्ड में कम से कम भी तो 45 लाइटें जल रही हैं, तो बजट कितना? 45 लाइटें एक एमसीबी से जल रही है मेरे वहाँ। अगर सब 70 वाट की लाइटें हो तो 15 एम्पीयर उसमें करंट आ जाएगा, तो 25 एम्पीयर की एमपीएस कितनी है? 45 लाइटें मायने रखती है। सुन लीजिए, ये एक एमसीबी से 45 लाइटें मेरे वार्ड में सिर्फ एक बार ऑन करना पड़ रहा है। मैं सोचा जितना जितना लोड क्षमता होगी वहाँ पर उतनी ही लगनी है, उतनी ही लगाई जाएगी। उससे ज़्यादा लगाते हैं तो हमको घाटा होता है, कम लगाते हैं तब भी घाटा होता है, खराब होगा वो। तो जहाँ पर जितना लोड क्षमता का लगना है उतनी लगना है। ये विषय भी आ चुका है। इसका भी समाधान हमें एलसीडी लगाना है, हमें टाइमर लगाना है, जिसमें लगे हुए हैं उसको हटाना है। बातें क्लियर हो चुकी है। ये हमारे पार्ट में काम। उनके पार्ट में दिक्कत ये है कि उनके पास जो रिजर्व होना चाहिए 1500 लाइटें वो नहीं है, 200-250 लाइटें हमेशा हैं। नंबर 2 का जो मैन पावर है वो सही नहीं है। नंबर 3 में कहेंगे बिहेवियर की बात आ रही है। बिहेवियर बहुत बदतमीज है। अब दिक्कत हमें होती है कि एक छोटा बंदू को उन्होंने पकड़ा, लगाया, 2 महीने बाद भर गए, किसी ज़्यादा काम मिल गया, कहीं पैसा मिल गया, हो गया, इस तरह चीज़ें हो रही है। ये भी आप जानते हैं कंपनी के लेवल पर पैसा कम मिलता है तो लोगों का 80% भाग जाता है। लेकिन हम लोग ये प्रयास करना चाह रहे हैं कि कम से कम एग्रीमेंट करके रखें, वो किसी कंपनी का एग्रीमेंट करके रखें। जो एनसीबी वाला काम है, सीधे हटा करके एनसीबी लगाने का काम है, ये काम 15 दिन में होगा। मेन चढ़ाने वाला काम भी 15 दिन में होगा। टाइमर लगाने वाला काम कम से कम 1.5 महीने में होगा, क्योंकि उसका टेंडर प्रक्रिया होनी है, उसमें कम से कम 1.5 महीने लगेगा। लेकिन हम ऐसा मैकेनिज्म कितने पार्सल से बढ़ जाएगी? इसका संबंध केवल चुनाव से नहीं है। सर मैं एक बात मैंने साहब एक बात करना चाह रहा हूँ। आप ना मुझे एमएलए कम लग रहे हो, आप उस कंपनी के वकील ज्यादा लग रहे हो। सारी सफाइयाँ दिन आप ये बताओ सोल्यूशन कब होगा? हम पब्लिक को दूर दबा नहीं दे सकते। आप ये पड़ता में धंधा प्रदर्शन करें, उपाध्याय जी ने काली लाइट वाले सही कराए, क्या उसके लिए धंधा प्रदर्शन करना जरूरी है? हर चीज का आंदोलन करना जरूरी है। और आप लोगों को भी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती है क्या हम पहले करा दें, कोई हादसा उससे पहले काम करवा दे करके। देखिए एक बात बताऊँ, मैं बड़ी कड़वी बात करने के लिए जा रहा हूँ, बड़ी कड़वी बात करने के लिए जा रहा हूँ, मोड़ में हो तो इसलिए मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। बड़ी कड़वी बात करने के लिए जा रहा हूँ। केवल अपनी जो है पीठ थपथपाई जा रही है स्वयं। हल्द्वानी में एक व्यक्ति अच्छा करने के लिए तैयार नहीं कर रहा। अब लेडीज सोना तो कोई अगर पैसा ना दे तो नगर आयुक्त महोदय स्वयं पहुँचेंगे। लाइटें बंद है, नगर आयुक्त महोदय जो है खैर नहीं करेंगे। 30,000 लाइटें इस नगर निगम में आप लोगों के सहयोग से लगाई गई हैं, तो क्यों पीठ थपथपाने का काम नहीं है। 30,000 लाइटों में से 2-2,500 लाइटें निश्चित तौर पर खराब हैं। ऑन रिकॉर्ड 1,000 लाइट खराब है, ऑफ रिकॉर्ड हमारे पास 2,500-3,000 लाइटें खराब हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मानक से अधिक लाइटें खराब हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि मानक से ज़्यादा समय में वो ठीक हो रही हैं। इसी को ठीक करने का काम हम कर रहे हैं। टाइम लग रहा है, लेकिन अगले 15 दिनों के अंदर समस्याएं ठीक कर दी जाएंगी। दूसरी बात जो आपने कहा फिर थपथपाने वाली बात, कि शहर में 5,000 लाइटों को CFL लाइटों को हटा करके 30,000 LED लाइट लगाई। आप लोगों के सहयोग से लगाई गई, आप लोगों की अनुमति से लगाई गई। आप लोगों का प्रयास था कि जो 30,000 लाइटें लगी हुई वो मेरे ख्याल 5,000 लाइटें लगनी है। हमारे रिश्तेदार मैं आपको फोटो दिखाऊं, जोगिंदर उतले जी भ्रमण कर रहे हैं, बच्चा तो घर के अंदर नहीं पड़ा, इसलिए लाइट के नीचे पड़ा और रिजल्ट देख लो बच्चा फेल हो रहा है। तो फायदा ये आप लेके हम ही लेके आए यार। बच्चा अगर कोई इसकी लाइट के नीचे पड़ रहा है तो हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। क्वालिटी इतनी बता रही है, आज ही ठीक करा रहे हैं, कोई और सीट इसमें पार्षद कौन सी रजामंदी थी स्ट्रीट लाइट लगाने में? हम तो CFL में घुसते हैं, चलो हमारी जगह में घुसते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो आपने कहा हमारी रजामंदी थी, हमने मान लिया हमारी रजामंदी, रजामंदी नहीं है, हटाओ केबल लगाया, उसमें केबल लगाया, रजामंदी थी। माननीय पार्षद जी आप लोग सुन लीजिए, माननीय पार्षद जी आप लोग सुन लीजिए।
मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ 15 दिनों के अंदर व्यवस्था ठीक कर दूंगा। 15 दिन बाद आप लोगों के साथ मीटिंग बुलाऊंगा और उनके सामने बैठ करके एक वार्ड की समीक्षा कर 15 दिन में दिए नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय 15 दिन में इस व्यवस्था को ठीक करने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पार्षद हैं वो उसको कह रहे हैं कि पिछले 4-5 साल में व्यवस्था ठीक नहीं हुई, 15 दिन में कैसे ठीक होगी। लेकिन 2,500-3 हजार लाइटें खराब हैं, इसको नगर आयुक्त यहाँ पर एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और वो खुद उससे 2-4 हैं इस सब प्रॉब्लम से, क्योंकि मानकों में 200 से 250 अगर लाइटें खराब होती हैं तो ठीक है, वो दिक्कत झेली जा सकती है, लेकिन जहाँ 2,500-3 हजार लाइटें खराब हों वहाँ लोगों की नाराजगी जायज है, इसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। लेकिन पार्षद यहाँ पर तरह तरह के आरोप और इल्जाम लगा रहे हैं और इनकी बहस यहाँ पर सीधे सीधे हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। आप लोग सामने उनकी समीक्षा करा अंधकार को लेकर आज पार्षद आज से 3 महीने पूर्व हम आप लोग आए थे ऊपर, आप 3 महीना हो गया, तब भी आपने यही कहा था कि मैं 15 दिन में सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा। मेरे पास इतने कागज हैं जी, मैं जो चाहूँ कर सकता। तक कुछ नहीं हुआ, देखिए तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन पहले भी थी। सुनिए, अभी आप कहते टर्मिनेट करूंगा आप लोग कार्यकाल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसका 30 लाइटें हमारे यहाँ लगी ही नहीं लगी। अब ऑपरेशन मेंटेन को ठीक करना है, क्या फायदा, आज लाइट लगी सुनिए 15 दिन बाद आप लोगों के साथ उसको बैठा दूंगा, ठीक करा दूंगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। 3 बाद तो हो जाएगा 15 से। अब पब्लिक का आप लोग यहाँ पे मुझे लगता है अब आपके साथ जो 24 तारीख को बोर्ड की बैठक होने आ रही है वो हमारी 5 की अंतिम बैठक होगी ना, अंतिम बैठक अंतिम ही है, अंतिम जैसी है, अंतिम। और रवि जोशी जी अंतिम बैठक है, उसके पास 28 नगर निगम में आपको बनना है, आपके डिसीजन लिख के होंगे, अब तो हमारा कार्यकाल हट जाएगा सर। ये तो निकलने मैं जितने माननीय पार्षद बैठे हैं उनमें सबसे ज्यादा किसकी लाइट खराब है? सभी के वहाँ 25 से 30 लाइट है सर, 25 से 30 लाइट है आप क्या दिख रहा है? आप क्या दिख रहा है? ये सर एक स्ट्रीट लाइट खराब है तो क्या आप सही नहीं करोगे? कम जाने से क्या मतलब होता है? आप बात ही नहीं समझ में, आप बातों में मत घुमाओ यार। हम देखो आप खिलाड़ी आदमी और दूसरी चीज आप तांत्रिक आदमी, ठीक है? कम जाने से क्या मतलब? आप बातें क्यों घुमा रहे हो? तांत्रिक एक मिनट सर, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मैं आपके घर की लाइट छोड़ कर जाऊंगा, चाहे लाइट नहीं चलने दूंगा, आपके घर के आगे की लाइट नहीं दूंगा, मैं खुद ही निकाल के दे देता हूँ। जिसकी आईडी खराब है आपको, अगर शहर में एक आदमी हाउस टैक्स नहीं देगा, आप उसको माफ कर सकते। आज रात में किसके बारे में? आप 1 नंबर से स्टार्ट करो और सुनो मत करो, 1 नंबर से करो, सुनो 1 नंबर से मत करो। ये जो पार्षद है स्टार्ट करो यहाँ से, देखो यहाँ से स्टार्ट करो। आप जो है हर दिन की अलग अपडेट है, 25 दिन क्या हो, कल को 30 हो जाएगी, ऐसे स्टार्ट करो। उनके नाम नोट करो, जो बैठे उनके नाम आप तो पीछे हमें बातों को घुमाया करो, किसकी कितनी खराब है, क्या खराब है, बाद में 12 लिखो। आपकी तो पहली नगर निगम है ना सर, हेलो, आपकी पहली नगर निगम है ना और ये लास्ट रहेगी। और सुनो हमारे ना ऐसे कितने नगर आए तो आए और चले गए, हरबीर सिंह जी से लेके, मित्तोले जी से लेके, नीरज जोशी से लेके, आपसे लेके, आप भी थोड़े दिन के लिए हो, इसलिए काम ऐसा करके जाओ कि पब्लिक दुआएं देखे। आपका नाम है? हाँ लिखो, वार्ड नंबर 29 भी लिखो भाई साहब, 25 लाइटें खराब है। जितने उपस्थित हैं उनके सर दिक्कत आए हुए हैं, उनको दिक्कत ज्यादा। देखिए वार्ड नंबर लिखा गया है 11, 50, 12, 4, 53, 36, 29, 48, 49, 27, 30, 35। ये सब इसमें जो भी LED स्ट्रीट लाइट है ना सर, ये कल तक की अपडेट होगी सर। आज 5-6 और खराब हो गई होगी। आज हमारे यहाँ भी खराब है यार, हमारे यहाँ भी चल रहा है, रोज खराब होती है, 12-13 खराब है, रोज खराब होती है, रोज 11-12, 4 दिन में 12 वार्ड की पेट्रोलिंग हो जाएगी। जो लिस्ट खराब की बनेगी वो आपको दे दी जाएगी और आप ही साथ कराएंगे उसको। और अगर आप समय दे देंगे तो ये जरूरी नहीं है, समय देते हैं सर, समय देते हैं 4 दिन के अंदर पेट्रोलिंग और 10 दिन के अंदर समाप्त।
हाँ, ये बात करी ना आपने। आप अभी तक ईसीएल के वकील बन रहे थे, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मत बताओ ना। आप जैसे अग्रिमेंट के लिए जाते हो, अगर उसकी नक्शा पास नहीं हो तो तुरंत सील करो, उसे कहानी नहीं समझाते आप ऐसे फैसला दो। पीछे ले ले थोड़ा, चलो भाई, चार ठीक है, बैठे रहो भाई, बैठो। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो। मेयर जोगेंद्र रौतेला इस समय पहुंचे हैं और नारेबाजी यहाँ एक बार फिर शुरू हो गई है। नगर निगम प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद हल्द्वानी मेयर हाय हाय, हल्द्वानी मेयर हाय हाय, हमारी स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो हमारी स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो हमारी स्ट्रीट लाइट सही करो, सही करो सही करो। जब हमारे पास शहर के प्रशासन के अधिकारी ये हमसे बात कर रहे हैं। तो अभी मेयर जोगेंद्र रौतेला अभी आए, गाड़ी से उतर के अंदर गए हैं और यहाँ उनके खिलाफ भी नारेबाजी अभी भी हो रही है। लेकिन पंकज उपाध्याय ने उनसे कहा है अभी पार्षदों से कि 4 दिन में पेट्रोलिंग कर दी जाएगी, इनका भी सहयोग मांगा है। और लाइटें जो अभी फिलहाल यहाँ पर पार्षद बैठे हैं, इन इलाकों में जो स्ट्रीट लाइट है वो ठीक कर दी जाएगी और इस प्रॉब्लम को अगले 10 दिन में पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। ये फिलहाल अभी पंकज उपाध्याय ने बोला है। तो चलिए, पंकज उपाध्याय साहब हैं, वो अपनी बात और रख रहे हैं, उनसे यहाँ पर जानकारी लेते हैं। सर अभी पार्षद धरने पे बैठे हुए हैं, क्या बातचीत हुई है? क्योंकि स्ट्रीट लाइटों से हर कोई पार्षद परेशान है, शहर में स्ट्रीट लाइटें काफी बंद है। माननीय पार्षद ने यहाँ पर आज उन्होंने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया, मैं सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग यही थी कि हमारे क्षेत्र में उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बार बार एजेंसी को अप्रोच कर रहा है, उसके बाद भी लाइटें नहीं ठीक हो पा रही हैं। तो औसतन 20 से 25 लाइट खराब होने की बात कर रहे हैं। यद्यपि अग्रीमेंट के हिसाब से लगभग 5% लाइटें एट ए टाइम खराब हो सकती हैं, क्योंकि लाइटों का खराब होना बनना एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन मुख्य आरोप यह है कि जो लाइटें 48 घंटे के अंदर बन जानी चाहिए, तो 48 घंटे के अंदर न बन के 5 दिन 7 दिन 10 दिनों में बन रही है। निश्चित तौर पर आपत्तिजनक है। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि मैं 4 दिन के अंदर उनकी नाइट पेट्रोलिंग कराऊंगा और 10 दिन के अंदर उसका समाधान करा दूंगा। ये केवल उन्हीं वार्डों में समाधान कराने की बात नहीं है, सभी वार्डों में समाधान कराया जाना है। माननीय महापौर महोदय भी इसको लेकर गंभीर है, इसलिए उन्होंने शनिवार को जो कंपनी है ESL उसके प्रतिनिधियों के साथ, जो यहाँ पर काम करती है कंपनियाँ, उसकी सब्सिडियरी कंपनियाँ काम करती हैं, उनके साथ मीटिंग करी थी और वहाँ पर काफ़ी गंभीर वार्ता की गई थी और उनको अल्टीमेटम दिया गया कि अपनी कार्यप्रणाली को सुधारें और नियत समय में काम करें, मैन पावर बढ़ाएं, और नहीं तो हमें उन पर कठोर कार्रवाई करनी पड़ सकती है। अभी तक हम दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, फिर हमें वैधानिक कार्रवाई भी और करनी पड़ेगी। सर, इससे पहले भी कार्रवाई की बात आप जरूर कह रहे हैं, लेकिन पार्षद कहीं ना कहीं कमीशनखोरी का आरोप लगा रहे हैं निगम पे भी। देखिए, सिंपल सी बात यह है कि नगर निगम ये काम भारत सरकार की PSU ESL को दिया हुआ जी। कमीशनखोरी ऐसा कोई विषय हो ही नहीं सकता। एक वर्किंग एजेंसी जो पूरे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही है और हम उसको त्रैमासिक रूप में फंडिंग करते हैं, उनके ऑनलाइन बिल आते हैं, ऑनलाइन उनका पेमेंट जाता है और जहाँ पर उनकी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की जो समस्याएं हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हर सोमवार को हमारी टीम जाती है, उनके गोदाम को चेक करती है, रिपोर्ट करते हैं, उसके आधार पर जुर्माना करते हैं कि आपके यहाँ 1,500 लाइट होनी चाहिए, 500 लाइट मिली। तो हम हर जगह पे काम कर रहे हैं। उसके बाद भी मैन पावर की दिक्कतों के कारण संभवतः ऐसा हो रहा है, उसको भी हम 15 दिन ठीक है। कार्यदायी संस्था को अगर पूरी पेमेंट की जा रही है तो फिर ये मैन पावर की दिक्कत नगर निगम के सामने क्यों आ रही है? क्योंकि कार्यदायी संस्था की मैंने कहा कि जुर्माने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जुर्माना एक मानक के अनुरूप जो एग्रीमेंट में है वो टाइम फ्रेम में काम नहीं करते, जुर्माना की व्यवस्था जुर्माना हम करते जा रहे हैं। सर, कार्यदायी संस्था के ऊपर अब तक कितना जुर्माना लग चुका है? अब तक लगभग 2.5 लाख रुपए लगाया जाए। सर, अभी जितने पार्षद मौजूद हैं, इन्हीं इलाकों की लाइटें ठीक होंगी या 60 के 60 वार्डों मैंने की? कहा और आपने रिकॉर्ड भी किया है जी, इनकी भी और सभी वार्डों की। ठीक है। जहाँ पर भी खराब लाइटें हैं सबको बनाने की जिम्मेदारी है। मैंने कहा उसको आप पहले रिकॉर्ड कर चुके थे, फिर भी आपने कुछ सर, इससे पूर्व भी आपके द्वारा इनके द्वारा बैठक की गई थी, उनको बुलाया गया था और आपके द्वारा सख्त कार्रवाई के आदेश भी दिए गए थे। क्या आपके द्वारा जो आदेश दिए थे वो खाली खोखले थे? नहीं, पिछली बार जब कार्रवाई की गई थी तो उसके परिणाम सामने आ रहे थे, बीच में फिर उनकी कार्यप्रणाली में व्यवधान उत्पन्न होने लगा। देखिए, यह एक सतत प्रक्रिया है और इस बार जो उनके स्टेट हिदायत है, मैंने उनको स्पष्ट रूप से कहा है और मैं लिखित रूप में उनको नोटिस के रूप में भी कह रहा हूँ कि बार बार हमें इस चीज़ का सामना न करना पड़े, चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हों, चीज़ें आपको कोई समस्या हमको मेल करिए। उनके यही थे, उन्होंने बार बार कई विषय को उठाया कि हमने ये कहा ये कहा ये कहा। मेरी आपत्ति है कि अगर आपको कोई समस्या तो आपको मेल करना चाहिए हमको।
कुल मिला करके हमें जो कहना है हम भी मेल के माध्यम से कहेंगे, उनको जो कहना है वो भी मेल के माध्यम से कहेंगे, लेकिन जनता की समस्या को समाधान करना हमारी जिम्मेदारी, उसको करेंगे। तो नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय यहाँ पर बात रख रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले जो आपस में वार्ता इन लोगों की हो रही थी उस समय ये बात आ रही थी कि जितने पार्षद यहाँ पर मौजूद हैं उनकी एक लिस्ट बना ली जाए, लेकिन अभी उन्होंने साफ किया कि 60 के 60 वार्डों में 4 दिन में पेट्रोलिंग कर ली जाएगी, यानी कि कहाँ कितनी लाइटें खराब हैं, और 10 दिन में इस समस्या का निदान कर दिया जाएगा। फिलहाल ये पंकज उपाध्याय ने बताया। दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि उन पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना उस कंपनी पर लगाया गया है। तो चलिए, नेता प्रतिपक्ष हैं पार्षदों के, नगर निगम के रवि जोशी पार्षद, तो उनसे बात करते हैं। आप लोग धरने पे बैठे हुए थे, क्या कुछ बातचीत आप लोगों से हुई है? अभी एमएनए आपसे मिलके गए हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया है आप लोग? हम कोई धरने में नहीं बैठे थे, हम इनके यहाँ चाय पीने के लिए आए थे। जैसा पंकज उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कोई स्ट्रीट लाइटें खराब नहीं हो रही, इन्होंने भी कहा ये 1 नंबर की झूठी बातें बोल रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये बातों में भगाते हैं अपनी, धरातल में कोई काम नहीं हो रहा है, खाली कागजों में काम हो रहा है। 500 स्ट्रीट लाइट आई, 400 लग गई, 100 बची। हकीकत में यह है, आप ये देख लीजिए, ये शहर हल्द्वानी शहर की सरकार है, ये लोग खड़े हुए हैं, हल्द्वानी शहर की सरकार है, इनके वजह से ये लोगों को तनख्वाह मिल रही है और ये लोग काम चोरी कर रहे हैं। ये लोग आपको 15 दिन का समय दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इससे पहले 3 महीने पहले भी इन्होंने समय दिया था, कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे ये लोग। मैं आज आपको फिर बता रहा हूँ, 12 दिन का दिया था पहले। भैया, जिस प्रकार से इनके द्वारा लगातार अधिकारियों से बैठक भी हो रही है, कंपनियों को भी बुलाया गया, लेकिन जो आश्वासन लगातार दिए जा रहे हैं वो आप आए थे उस बैठक में? आप आए थे? आप आए थे? कोई मैं आया था? कोई नहीं आया। तो सही, पहले हमारी तो सुनो, पहले हमारी सुनो ना, उसके अपनी ना भैया। इससे पहले इन लोग के द्वारा बैठक ली गई थी, अभी खुद नगर आयुक्त के द्वारा बताया गया कि बैठक ली गई, इन्होंने उनको आश्वासन भी दिया, आप लोग को भी आश्वासन दिया कि हमारे बैठक ली गई, क्या वो धरातल पे हुई? मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। इन्होंने कहा शनिवार को हमने बैठक करी, शाम को लेट नाइट तक चली, 9-10 बजे तक वो बैठक। आप उसमें से एक पत्रकार कोई बैठक में आया था, एक पार्षद कोई बैठक में आया था? नहीं, ये 2 आदमी, मेयर डिप्टी मेयर, ये 2 आदमी वो केवल बैठक कर रहे हैं। और बैठक कैसी हो रही है? बगल से मोमो आ जा रहा है, चाउमीन आ जा रही है, बैठ के खा ले रहे हैं, बैठक हो गई। आप मुझे बताओ, धरातल में कौन पत्रकार आ रहा है, कौन पार्षद आ रहा है? जो परेशान हो रहा है क्षेत्र की जनता, वो तो आ नहीं रहे। ये कर रहे हैं 60 साल की नौकरी, हम कर रहे हैं 5 साल का कार्यकाल, हमारा कार्यकाल दोबारा आएगा, इनके वजह से हमारा कार्यकाल खत्म हो जाएगा। पब्लिक परेशान हो रही है और तांत्रिक मैं बताता हूँ। लेकिन रवि जोशी, अधिकारी तो खुद भी इस समस्या से 2-4 हो रहे हैं। तांत्रिक का मतलब ये है, तांत्रिक और जादूगर का यह पूरा शहर जानता है। पंकज उपाध्याय जी जो बातें करते हैं, अपनी लिपड़ी चुपड़ी बातों में घुमा देते हैं। अभी एक मकान को सील करना होगा, तुरंत सील कर देंगे, आदमी को पता भी नहीं चलेगा, अंदर लेबर काम करिए, बाहर से सील की मोहर लगा देंगे। ये बम्बलपुरा में गया था, लाइन से मकान इन्होंने सील करे, आज ये लाइट चेक करने के लिए जा रहे हैं बम्बलपुरा में, किस किस की लाइट खराब है। ये तांत्रिक बातें करते हैं, लिपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं, जादूगर आदमी है ये। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ रवि जोशी, वो तो खुद भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कंपनी है उससे इनकी दिक्कत हो रही है, तो उसमें इनकी ही, सिर्फ इनकी ही प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई है? वो तो खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये खुद ही एक्सेप्ट 20 मिनट पहले कर रहे हैं। जब हम यहाँ धरने में बैठे तब इन्होंने एक्सेप्ट करा। आज तक इन्होंने किसी अखबार में दिया कि हमारी स्ट्रीट लाइटें खराब हो रही है, मेरे शहर की स्ट्रीट लाइट खराब हो रही है। पंकज उपाध्याय जी इस शहर के नहीं है, ये केवल इस शहर में नौकरी करने के लिए आए। ये शहर हमारा है, इन पार्षदों का और आप लोगों का है। परेशान हम हो रहे हैं, हमारी माँ बहन है, हमारी क्षेत्र की जनता परेशान हो रही है अंधेरे में। आप जरा निकलवा के देख लीजिए, पूरी गलियों की लाइटें बंद रहती है, अंधेरे में कैसे जाती है औरतें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बात करने के लिए। कई लोग हैं मेरे साथ, मैं कोशिश करूंगा मैं उनसे भी बात करूं। कुछ महिला पार्षद हैं, चलिए। क्योंकि इनकी कार्रवाई बड़ी ही वो है, सुनते हैं नहीं। हमारे क्षेत्र की जनता हमारे पास आती है, अगर स्ट्रीट लाइट से लेके कोई भी परेशानी, नाले से लेके सफाई से लेके, पहले इनकी सबसे पहले सफाई कर्मचारी की इनकी व्यवस्था नहीं हो पाई थी, तभी भी हमने धरना दिया था। दूसरा, हमारे वार्ड में स्ट्रीट लाइटें खराब होते रह रही हैं, जब तक कर्मचारी फोन नहीं उठाता है। कर्मचारी फोन करने पर, ठेकेदार के फोन करने पे कर्मचारी वहां आते हैं, कुछ लाइटें लगाते हैं, पर लेकिन जो लाइटें थोड़ी कहते हुए खत्म हो गई है। अगर वो बजट कहाँ जा रहा है, जब इतनी लाइटें, इतनी 60 वार्डों में इतना ज्यादा बजट आता है, वो पैसे लगाते कहाँ है? हमें ब्यौरा भी तो देना चाहिए उसका। आने वाली बोर्ड बैठक में हम इसका भी जिक्र करेंगे। और क्या कहते हैं, हम 15 दिन का टाइम हमारे दिया है पंकज उपाध्याय जी ने, तो अब देखते हैं ये करते हैं, नहीं तो हमारा धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। तो देखिए, 10 और 15 दिन की बात आ रही है। पंकज उपाध्याय ने यहाँ पर एक्सेप्ट किया है और ये कह रहे हैं कि अगर ठीक नहीं होगी तो ये इस तरह से धरना आगे देंगे। स्ट्रीट लाइट का ठेका एक केरल की कंपनी को दिया। ये यहाँ से फोन करते हैं तो वो तमाम तरह की जानकारियाँ इनसे मांगते हैं। कभी कभी लैंग्वेज और टोन की भी दिक्कत होती है, उनकी समझ नहीं आता है।
हल्द्वानी में हजारों के हिसाब से स्ट्रीट लाइट लगी। शहर ने स्वागत किया इस बात का जब कुछ सालों में पिछले स्ट्रीट लाइट लगी, लेकिन अब वो खराब हो रही हैं तो सुध लेवा कोई नहीं हो रहा है। नगर निगम भी इस बात से परेशान है कि जो कंपनी लापरवाही कर रही है और अपने मुआहदों को पूरा नहीं कर रही है। लेकिन पार्षद कह रहे हैं कि उन्होंने जब धरना लगाया, प्रदर्शन लगाया और जब ये सड़कों पर मामला आ गया तो नगर निगम अधिकारी भी तभी एक्सेप्ट करते हैं। तो चलिए खैर, नगर निगम खुद इस कॉन्ट्रैक्ट से और केरल की कंपनी से परेशान है, लेकिन अभी उन्होंने 10 से 15 दिन में 60 वार्डों में लाइटों को ठीक कराने का आश्वासन दिया है। तो चलिए अब देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या होगा, और 10-15 दिन में नहीं होता है तो ये आगे क्या करते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है 10 से 15 दिन में कुछ ना कुछ नतीजा तो जरूर निकलेगा। तो साथियों, आग बिचौली हल्द्वानी में, उत्तराखंड में बिजली की जारी है और हल्द्वानी में स्ट्रीट लाइटों की जो प्रॉब्लम है, गली मोहल्लों के अंदर बिल्कुल खराब हैं। 2,500 से 3,000 4,000 लाइटें, उससे भी लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी 2 दिन पहले भी हमने बद्रीपुरा इलाके से आपको खबर दिखाई थी और लाइटें खराब थी। तो साथियों आपको हमारी लाइव कवरेज कैसी लगी बताना ना भूलें, और इसमें लाइव शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।